आ गया। फिनिश कर दो एक बार। नहीं देख आवाज़ चेक करते रहना। आवाज़ एक बार बंद कर दे बोले वापस, या चालू कर दे। ठीक है। सभी को प्रणाम। विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती है। तो फिर हृदय आकाश से जगदा आकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार कर उठो और कार्य पूर्ण करके ही रहो। ऐसे प्रेरित करने वाले वचन जिसके मुंह से निकलते थे, ऐसे पूजनीय श्री गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज की बात आरंभ करते हैं। पूजनीय गुरु जी नागपुर में सदाशिवराव गोलवलकर और माता लक्ष्मीबाई के पेट से माघ कृष्ण 11 तद अनुसार 19 फरवरी 1906 को पैदा हुए। बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। धार्मिक आध्यात्मिक रुचि थी। बनारस में पढ़ाई के बाद उनका पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों में लगा। MBBS MSc के साथ साथ उन्होंने 10,000 पुस्तकें पढ़ी। एक बार सारगाछी चले गए सन्यासी बनने के लिए। अखंडानंद जी ने उनको दीक्षा तो दी, लेकिन उनको कहा कि आपका कार्य क्षेत्र ये नहीं है, एक संगठन आपका इंतजार कर रहा है। और उसके बाद भैया जी दानी के द्वारा स्वयंसेवक बने और डॉक्टर जी के संपर्क में आने के बाद उनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा के अंदर लग गया। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने विजयादशमी 1925 को नागपुर में संघ की स्थापना की और जो पौधा उन्होंने रोपा था उस पौधे को वटवृक्ष का रूप देने का काम पूजनीय गुरु जी ने किया। 1940 में डॉक्टर जी के देहावसान के बाद आप सरसंघ चालक बने। 33 वर्षों तक अनथक बिना रुके हुए राष्ट्र कार्य में लगे रहे। पूरे भारत की 100 बार परिक्रमाएं की। जब लोग उनसे पूछा करते थे कि आपका घर कौन सा है, तो वो बोला करते थे गाड़ी ही मेरा घर है। यानी इतनी यात्राएं की कि उनका अधिकांश समय गाड़ी के अंदर ही बीतता था। उनके सरसंघ चालक बनने के बाद तो देश के सामने एक समस्याओं का तांता ही लग गया। 1947 में देश का विभाजन हुआ। संघ उस समय बहुत छोटा था। पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उनका कत्ल किया जा रहा था। उस समय पूजनीय गुरु जी ने वहाँ रहने वाले स्वयंसेवकों से कहा था कि हम देश का विभाजन तो नहीं रोक पाए, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले सभी हिंदुओं को सुरक्षित जब तक भारत में वापस नहीं ले आते हैं,
तब तक एक भी स्वयंसेवक उस स्थान को नहीं छोड़ेगा। और संघ की मदद, संघ की सेवा और संघ के सहयोग को कौन भूल सकता है। 1947 में जितना संघ ने हिंदुओं को बचाने का काम किया, आज भी वो स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। संघ के सहयोग के कारण जो संघ का प्रभाव बढ़ा, गुरुजी का जो प्रभाव हुआ, 15 अगस्त 1947 को लाल किले के ऊपर नेहरू जी ने जो पहली बार संबोधन किया था, उसमें जितने लोग आए उससे भी ज़्यादा लोग 15 अगस्त 47 के बाद लाल किले पर जब गुरुजी का कार्यक्रम हुआ, उससे ज़्यादा लोग आए। और उसी से चिढ़ करके ये संघ बढ़ रहा है। यदि संघ बढ़ गया, संघ का प्रभाव बढ़ गया तो मेरा क्या होगा। ऐसे मौके पर 1948 में गांधी जी की हत्या हो जाती है और गांधी जी की हत्या के बाद संघ के ऊपर, संघ को कुचलने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। हजारों स्वयंसेवकों को जेल में डाला जाता है। पूजनीय गुरुजी को भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आक्रमण होते हैं, स्वयंसेवकों के घर जला दिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है। लेकिन पूजनीय गुरुजी ने कहा था, कोई प्रतिकार नहीं करेगा। यदि दांत जीभ को कुचल दे तो हम दांत नहीं तोड़ते। ये जितने अत्याचार करने वाले कांग्रेसी हैं, ये भी हमारे भाई हैं, कोई भी प्रतिकार नहीं करेगा। नेहरू जी के हरि सिंह जी से संबंध अच्छे नहीं थे। देश के विभाजन की बात आई तो हरि सिंह जी तटस्थ रहे और उस मौके का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और वो कश्मीर को हड़पने की नीति से उनकी सेनाएं अंदर आ गई। हरि सिंह जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मैं क्या करूं। उस स्थिति में उस समय के रक्षा मंत्री, उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विशेष विमान से गुरुजी को, हरि सिंह जी को समझाने के लिए भेजा। और जब हरि सिंह जी को गुरुजी ने समझाया तो वो भारत में विलय के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सहमति पत्र दिया और फिर भारतीय सेनाएं कश्मीर में पहुंची और हम सब लोग पाकिस्तान की सेना को मार मार करके भगाने लग गए। हम जीत रहे थे, वो हार रहे थे, हम भगा रहे थे, वो भाग रहे थे। लेकिन ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र में जाकर के रेडियो के ऊपर यदि नेहरू जी युद्ध विराम की घोषणा नहीं करते तो हम पूरा कश्मीर खाली करा सकते थे। लेकिन आज तक कोई भी नहीं बता सकता कि नेहरू जी ने जीतती हुई भारतीय सेना को क्यों रोका और क्यों युद्ध विराम किया। कश्मीर को बचाने का जो काम किया वो वास्तव में गुरुजी का ही प्रयास था, हवाई अड्डा नहीं था। रातों रात स्वयंसेवकों ने हवाई अड्डा बनाया, उसके ऊपर बमबारी हो गई, हवाई अड्डा ध्वस्त हो गया। स्वयंसेवकों ने 24-24, 36-36 घंटे काम करके उसकी रिपेयरिंग की, तब जाकर के हमारे विमान वहां उतरे और जो अभी कश्मीर हमारे पास है उसको हम बचाने में सफल हो पाए। 1962 में जब चीन ने हमला किया, गुरुजी ने पूरे संघ को नेहरू जी के साथ खड़ा किया, सरकार के साथ खड़ा किया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ पाकिस्तान के आक्रमण के समय संघ को सहयोग के लिए गुरुजी ने साथ लगाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो विशेष विमान से गुरुजी को बुलाया और जब वार्ता चल रही थी तो उस वार्ता में वामपंथी लाल बहादुर शास्त्री जी को आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार क्या कर रही है, ऐसा बोलने पर डांटते हुए कहा था कि तुम लोग ऐसे संकट के समय में भी बाज नहीं आ रहे हो। आपकी सरकार नहीं, ये हमारी सरकार है, हमारा देश है, ऐसा बोलो। 1971 में जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उस समय भी इंदिरा गांधी के साथ कंधे से कंधा लगा करके पूजनीय गुरुजी ने सहयोग किया। कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। उस समय सीमा के ऊपर जो सामान पहुंचाना था उस सामान पहुंचाने का काम किया। कई स्थानों पर तो हमारे विमानों के द्वारा गिराई गई युद्धक सामग्री पेटियां पाकिस्तान के बॉर्डर में चली गई, उसको भी रात्रि को घुटनों के बल चल चल करके छोटे छोटे बाल और शिशु स्वयंसेवकों ने, ऊंचाई कम होती है, घुटनों के बल चलते हैं तो दिखता नहीं है, अपने कमर में रस्सी बांध करके ठेठ अंदर गए
और उन पेटियों से रस्सियां बांध बांध करके रात को खींच करके लाने का काम स्वयंसेवकों ने किया। इससे प्रभावित होकर के नेहरू जी ने 26 जनवरी की परेड में संघ को आमंत्रित किया और हमारे 3500 कार्यकर्ताओं ने पूर्ण गणवेश में लाल किले की परेड में, उस 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए। 1952 का गौ हत्या बंदी का जो आंदोलन चला, उस गौ हत्या बंदी के आंदोलन में 2 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके 22 बैलगाड़ियों के ऊपर रख करके राष्ट्रपति को सौंपने का काम पूजनीय गुरु जी के नेतृत्व में ही हुआ। देश में भाषा विवाद बढ़ा। कौन सी भाषा राष्ट्रीय भाषा है? नेता तो अपनी रोटियां सेक रहे थे, लेकिन पूजनीय गुरु जी ने कहा भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा हैं। हाँ, देश में आदान प्रदान के लिए एक भाषा चाहिए, तो अंग्रेजी भाषा क्यों, विदेशी भाषा क्यों? हमको हमारी ही भाषा यानी हिंदी भाषा को ही हमको बोलचाल का और आदान प्रदान का माध्यम बनाना चाहिए। और जब गुरुजी ने ये कहा तो झगड़ा शांत हो गया। गुरुजी को घटनाओं का पूर्वानुमान अनुमान हो जाता था। जब गुरुजी ने कहा था कि चीन तैयारी कर रहा है, नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, उस समय गुरुजी ने चेतावनी दे दी थी कि चीन भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। तो इनकी निंदा हुई थी कि संघ के सरसंघ चालक जी पागल हो गए, और जब आक्रमण हुआ तब पता लगा कि उनकी बात एकदम सत्य सिद्ध हुई। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौते के लिए जाने लगे, उस समय भी गुरुजी ने मना किया था कि आप वहां मत जाइए, और लाल बहादुर शास्त्री जी वहां गए और उसका जो परिणाम है वो क्या निकला वो हम सब लोग जानते हैं। शंकराचार्य बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को सहर्ष अस्वीकार किया, क्योंकि उनके तो जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम को करना ही लिखा था। इसलिए उन्होंने शंकराचार्य का पद छोड़ते हुए संघ का काम स्वीकार किया। इतने विलक्षण व्यक्ति थे, इतने आध्यात्मिक उच्चता वाले व्यक्ति थे कि सन्यासी भी उनके पैर छूते थे। गुरुजी ने कहा, मैंने अपनी पूंजी ईश्वर नामक उस बैंक में लगाई है जो कभी भी नहीं डूबता। पूजनीय गुरुजी विश्व हिंदू परिषद के लिए एक विशेष महत्व रखते हैं। कारण जब देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। धर्म के आधार पर विभाजन होने के बाद भी भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है हिंदुओं का अहित, अन्य धर्मों का बढ़ावा। हिंदू समाज को जो गाली दे उसको ही धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। धर्मनिरपेक्षता नाम की एक ऐसी चादर है जिसमें हिंदुओं को गाली, हिंदुओं का अहित और दूसरे लोगों की प्रशंसा, उनको बढ़ाना, यानी यही धर्मनिरपेक्षता है। देश की आज़ादी के बाद भारत में गौ हत्या बंदी नहीं हुई। देश की आज़ादी के बाद हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, धर्मांतरण, जबरन भोले भाले हिंदुओं को मुसलमान बनाना, भोले भाले हिंदुओं को लालच में लेकर के ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई बनाने का काम बहुत बड़ी मात्रा में चलता था। छुआछूत की समस्या बड़ी विकराल हो गई थी। भारत में नहीं, विदेशों में भी हिंदुओं की स्थिति ठीक नहीं थी। वहाँ भी उनके ऊपर अत्याचार होते थे, अनाचार होते थे। ऐसी स्थिति में हिंदुओं के लिए बोलने वाला कोई संगठन चाहिए। यही सोच करके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजनीय गुरुजी ने मुंबई के संदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। विश्व हिंदू परिषद जिसका ध्येय निशान वट वृक्ष है, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो छाते के रूप में यानी अम्ब्रेला के रूप में काम करे और सारे हिंदू उसकी छाया के अंदर सुखी और समृद्ध हो सके। पूजनीय गुरुजी के प्रयास से ही विश्व हिंदू परिषद बना, और विश्व हिंदू परिषद बनने के बाद जो प्रयाग में सम्मेलन हुआ, उस प्रयाग के सम्मेलन में पूजनीय गुरुजी के प्रयास से ही सारे भारत के जितने भी मत, पंथ और संप्रदाय हैं, उनके सारे लोगों को वहां इकट्ठा किया। एक मंच पर पहली बार सारे शंकराचार्यों को इकट्ठा किया और उनके मुंह से उन्होंने एक मंत्र बुलवाया। जब घर वापसी की बात हुई,
जब शुद्धि की बात हुई, जो मुसलमान बन गए, जो ईसाई बन गए, उनको वापस हिंदू बनाना चाहिए। एक शंकराचार्य जी नाराज हो गए। पूजनीय गुरु जी रात्रि को उनके वहां कमरे में गए और उनसे पूछा कि महाराज जी, आपके यदि आश्रम में चोरी हो जाए, चोर माल लेकर के चला जाए और बाद में यदि पुलिस उस माल को बरामद कर ले, तो आप उस माल को लेंगे या नहीं लेंगे? शंकराचार्य जी ने कहा, क्यों नहीं लेंगे, माल तो हमारा ही है, हमारा ही माल चोरी हो गया है, पुलिस ने पकड़ लिया तो हम वापस लेंगे ही लेंगे। तो पूजनीय गुरु जी ने कहा कि जो हिंदू आज मुसलमान और ईसाई बन गए, वो माल किसका है? शंकराचार्य जी को समझ में आ गया और दूसरे दिन उन्हीं शंकराचार्य जी ने खड़े होकर के वहां से मंत्र बोला, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। यानी सारे हिंदू सगे माँ जाए भाई है, कोई भी हिंदू ऊंचा नहीं, कोई भी हिंदू नीचा नहीं, हिंदू कभी नीच हो ही नहीं सकता, हिंदू कभी पतित हो ही नहीं सकता। हिंदू रक्षा मेरी दीक्षा है और समानता मेरा मंत्र है। ऐसी बात संतों के मुंह से स्वीकार करवाई, मंत्र बुलवाया गया और उसी का परिणाम है कि आज विश्व हिंदू परिषद एक हिंदुओं का संगठन बनकर के उभरा है, खड़ा है। जहां कहीं भी हिंदू प्रताड़ित होता है, जहां कहीं भी हिंदू के ऊपर संकट आता है, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा होता है। धर्मांतरण रोकने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। जो धर्मांतरित हो गए उनको वापस हिंदू बनाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। गाय की रक्षा की बात हो, गायों की रक्षा विश्व हिंदू परिषद करता है। लव जिहाद में हमारी बहन बेटियों को मुसलमान बहला फुसला करके ले जाते हैं, उनको वापस लाने का काम करता विश्व हिंदू परिषद करता है। मंदिर के ऊपर हमला हो, चाहे हमारे धर्म ग्रंथ की सुरक्षा की बात हो, चाहे मठ मंदिर की बात हो, चाहे संत और सन्यासी की बात हो, चाहे भारत माता की रक्षा की बात हो, देश समाज धर्म संस्कृति, गौ माता, गीता माता, गंगा माता, इनकी रक्षा के लिए यदि कोई एक संगठन है तो वो संगठन विश्व हिंदू परिषद है। आज विश्व हिंदू परिषद का काम गांव-गांव में फैल रहा है, सैकड़ों लोग उससे जुड़ रहे हैं। ये दिव्य दृष्टि, ये दूरदृष्टि यदि किसी महापुरुष में थी तो ये पूजनीय गुरुजी में थी और पूजनीय गुरुजी के कारण ही विश्व हिंदू परिषद बना। और आज विश्व हिंदू परिषद पूरी दुनिया के हिंदुओं के रक्षा कवच के रूप में खड़ा है। जहां भी हिंदू के ऊपर संकट आता है तो सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद खड़ा होता है। सेवा के काम भी विश्व हिंदू परिषद करता है, सुरक्षा के काम भी विश्व हिंदू परिषद करता है, संस्कार के काम भी विश्व हिंदू परिषद करता है। बजरंग दल इनकी युवा इकाई है, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी इनकी महिला विंग है। ये सारे मिलकर के सारे हिंदुओं को कृणवंतो विश्व आर्यम, जो हमारा पहले लक्ष्य था, इसी लक्ष्य को लेकर के हमारे बाप दादे दुनिया में गए और हिंदू धर्म के डंक के बजाय भारत माता की जय जयकार दुनिया में गुंजाई। वही लक्ष्य लेकर के विश्व हिंदू परिषद आज चल रहा है। सारे हिंदुओं को संगठित करके, सारे हिंदुओं को समरस करके, छुआछूत भेदभाव खत्म करके हम सब भारत माता के सच्चे सपूत हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। भारत माता की सेवा ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। देश का कैरियर ही मेरा कैरियर है। देश का भविष्य बनाना मेरा परम उद्देश्य है। ऐसा भाव जगा करके हिंदुओं को संगठित करने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और विश्व हिंदू परिषद के परिणाम स्वरूप ही आज राम मंदिर का निर्णय हुआ। विश्व हिंदू परिषद के कारण ही दुनिया में सबसे प्राचीन धरोहर आज से 17.5 लाख साल पहले नासा ने बोला है कि राम सेतु का पत्थर 17.5 लाख साल पुराना है। मानव निर्मित सबसे पुरानी आकृति को बचाने का काम यदि किसी ने किया है तो विश्व हिंदू परिषद ने किया है। विश्व हिंदू परिषद ने लक्षित हिंसा अधिनियम 2011, अपराध कोई भी करे, यदि हिंदू की शिकायत हो गई, हिंदू को अंदर डाल देंगे, उसकी रक्षा का काम, उसको विफल करवाने का काम, वो प्रस्ताव वापस करवाने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया। श्राइन बोर्ड की जमीन कश्मीर में हिंदू जाए नहीं, वहां आना जाना नहीं हो, सारा कश्मीर उनके हाथ में आ जाए, इसलिए हिंदुओं का आना वहां रोक दो। ये सोच करके श्राइन बोर्ड की जमीन वापस ले ली। हमने 52 दिन तक आंदोलन किया और सरकार को वो जमीन वापस देनी पड़ी। जैसे अमरनाथ है ऐसे ही बूढ़ा अमरनाथ है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू की ताकि वहां हिंदुओं का आना जाना होता रहे। वो स्थान
हाथ से जाए नहीं। इसलिए साल के अंदर साहसिक यात्राएं विश्व हिंदू परिषद करता है। तुलसी बांटने का काम हो, वृक्ष लगाने का काम हो, पर्यावरण की बात हो, चाहे एम्बुलेंस चलानी हो, चाहे संकट के अंदर लोगों की मदद करनी हो। अभी इस कोरोना के संकट के अंदर हम सब लोगों ने पूरे देश के अंदर बहुत सराहनीय कार्य किया है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के निर्माण का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब विश्व हिंदू परिषद में जुड़िए और देश, समाज और धर्म का काम करिए। आज पूज्य गुरुजी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन पूजनीय गुरुजी 3 पत्र लिख करके मेरी कोई समाधि नहीं बनाए, मेरा यानी कोई स्मारक नहीं बनाए। दूसरा, मेरे बाद सरसंघचालक कौन बनेगा, और तीसरा क्षमा याचना। यदि जीवन में मेरे से कोई गलती हो गई हो, मन, वचन और कर्म से यदि मैंने कुछ किसी को कह दिया हो, किसी को बुरा लगा हो, तो उनकी क्षमा याचना करते हुए पूजनीय गुरुजी अपने धाम को पधारे, गोलोक को पधारे। आज के दिन हम सब लोग ऐसे महान विभूति को नमन करें। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उन्होंने जो अपने हाथ से संगठन बनाया। गुरुजी बोला करते थे कि संघ मेरा शरीर है, लेकिन मेरी आत्मा विश्व हिंदू परिषद है। संघ को शरीर बताया और आत्मा विश्व हिंदू परिषद को बताया। ऐसे दिव्य पुरुष के द्वारा जो संगठन बनाया गया, उस संगठन से हम सब लोग जुड़ करके अपने देश, समाज, धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप सब लोग लगे। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।